हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वाइट ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन आपस में लड़ रहे होते हैं, जहां ये सब लोग मौका देखते हुए उस टावर पे ट्रेजर लेने के लिए चले जाते हैं। और अब इस पार्ट के शुरुआत में हम देखते हैं वो लोग वहां पर सारे के सारे आमर कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देख करके तो मुकाई अपने साथियों से कह रहा होता है, ये डोंग का फादर उसके साथी तो काफी ज्यादा स्ट्रांग निकले। वो तो आसानी के साथ आमर के ऊपर अटैक यहाँ पे करते हुए बड़ी ही स्पीड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें वही डॉन का फादर जैसे ही वहां पे मूचेन उसके साथियों को देखता है, वो अपने साथियों से कहने लगता है कि देखो यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके हैं, इसीलिए अब हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए। किसी को भी यहाँ पर कोई भी ट्रेजर हासिल हो तो बस आवाज लगा दे, हम सब वहां पर आ जाएंगे। इसीलिए उसके साथी वहां पर अलग अलग हो जाते हैं ताकि पूरे के पूरे टावर में अच्छे से ट्रेजर को ढूंढ सके। तब इस चीज को देख कर के मूचेन भी अपने साथियों से कह रहा होता है कि जब वहां पर डॉन के फादर ने 2-3 ग्रुप बना लिया तो हमें भी यहाँ पर अपने साथियों को अलग अलग ग्रुप में बांट देना चाहिए, ताकि हम भी यहाँ पर जल्द से जल्द उस ट्रेजर को हासिल कर सके। मैं यहाँ पर सारे के सारे आमर को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग यहाँ से आगे जाओ। वो लोग मूचन को छोड़ करके ऐसे आगे जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मूचन की जिद के सामने उन्हें अपनी हार माननी ही पड़ती है। इसीलिए वो लोग वहां से आगे निकल जाते हैं। तो वही मूचन सारे के सारे आमर लड़ने के लिए आ गया होता है, लेकिन वहां पर कई सारे आमर उसके एक साथ घेर लिया था। और जैसे वो सारे के सारे आमर मूचन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, इससे पहले मूचन ने अपने जेड के अंदर से अपने वाले आर्मर को बाहर निकाल लिया था। वो जैसे ही बाहर आता है, वो अपनी पावर का यूज करते हुए वो बचे हुए आसपास के जितने भी आमर होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मूचेन वहां पर अपने जेट को बाहर निकालता है, उसके अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। जैसे वो ऑरा बाहर निकलता है, वहां के सारे आर्मर कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो जाते हैं। ये देख कर के मूचेन कहता है, अगर मैं यहाँ पर स्टोकन को कंट्रोल करना सीख जाऊं तो उसके बाद मैं सारे के सारे आर्मर स्टॉप मैं कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे इस जेट को अच्छे से समझना होगा कि आखिर इसकी पावर को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वही डॉन जैसे ही वहां पर मूचेन को देखता है, वो अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें अब मूचेन के पीछे जाना है ताकि हम यहाँ पर उसका यहाँ पे खेल खत्म कर सकें। इसीलिए उसके सारे के सारे साथी अब मूचेन का ही पीछा करना शुरू कर देते हैं। मूचेन तो पहले ही आमर परेशान था, अब यहाँ पर डॉन अपने साथियों के साथ आ गया होता है। इसीलिए मूचेन अपनी जान बचा करके वहां से भागना शुरू कर देता है। और भागते हुए वो किसी अलग ही जगह पर आ चुका था, जहां पर ऐसा लग रहा था कि वो उस टावर के किसी मिस्टीरियस रूम के अंदर पहुंच चुका है। तब उसे अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस पिल दिखाई देती है, जिसे देख करके उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्या ये वही तो वो ट्रेजर नहीं जिसके पीछे सारे के सारे लोग हैं। लेकिन अगर ये वो ट्रेजर नहीं भी हुआ, तब भी ये ट्रेजर मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस दिखाई दे रहा है। मुझे कैसे भी करके इसके पिल को अपने पास तो रखना ही होगा। लेकिन मूचेन उस पिल के पास जाता, तभी वहां पर आसपास से कई सारे रेड कलर का ऑरा बाहर निकलते हुए मूचेन के अंदर जाने लगता है। वो ऑरा जैसे ही मूचेन के अंदर जाता है, मूचेन वहां पर धीरे धीरे करते हुए अपने आप पर से अपना कंट्रोल खोने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो ऑरा वहां पर मूचेन को पोजेस कर रहा है, वो उसका कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर से पूरी तरीके से खो देता है। और अब बस वो इन ख्यालों में खोने लगता है, वो इसी जगह पर फंस चुका है। लेकिन वो जैसे ही पूरी तरीके से उस ऑरा के कंट्रोल में जाता है, इससे पहले ही जियो मूचेन को आवाज लगाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि एक बार यहाँ पर मूचेन उस ऑरा के कंट्रोल में चला गया था, वो दोबारा अपने आप को वो कभी भी अपने कंट्रोल में वापस नहीं ले पाएगा। और यहाँ पर जियो ने अपनी पावर को यूज करते हुए जैसे तैसे मूचेन को उस ऑरा के कंट्रोल से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए यहाँ पर मूचेन की जान बच जाती है, जो देख करके तो मूचेन एकदम ज्यादा घबरा गया होता है कि आखिर ये रेड ऑरा था या फिर कोई एविल स्पिरिट थी। मुझे ये पिल बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रही है, जिसे यहाँ पर ये रेड ऑरा प्रोटेक्ट कर रहा है। जियो मूचेन से कह रही होती है, तुम यहाँ पे कुछ भी करो लेकिन उन टावर के पास बिल्कुल भी मत जाना। तो क्योंकि उन टावर के अंदर से ही रेड ऑरा बाहर निकल रहा है, जो इस रूम के चारों तरफ लगी हुई है, वरना मैं दोबारा से तुम्हें यहाँ पर अपने कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। तभी वहां पर पे डोंग भी आ जाता है। वो अपने साथियों से कह रहा होता है, देखो मूचेन तो हमसे आगे निकल चुका है, इसीलिए अब हमें यहाँ पर अच्छा मौका मिल चुका है इस मूचेन को मारने का। इसीलिए जाओ और यहाँ पर मूचेन की जान ले लो। लेकिन जैसे वहां पर डॉन के साथी मूचेन के ऊपर अटैक यहाँ पे करते हैं,
इससे पहले मूचन ने वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को बाहर निकाल लिया था, जिसका यूज करते हुए वो डॉन के सारे साथियों के अटैक से बच जाता है, जो देख करके तो वो सभी हैरान थे ही कि आखिर यहाँ पर इस मूचन ने यहाँ पे किस तरह की टेक्निक का यूज कर लिया, जिसके बाद मूचन ने वहां पर अपने कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ फॉर गॉड वाले फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे टाइगर गॉड के स्पिरिट को बाहर निकाल देता है, जो वहां पर आने के बाद उस फॉर्मेशन के सामने डॉन का कोई भी साथी वहां पर अब वो टिक ही नहीं पाता और सारे के सारे साथी वहां पर मारे जा रहे थे। ये देख करके डॉन एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि मेरे साथी तो कल्टीवेशन पावर में कितने ज्यादा आगे थे, लेकिन फिर भी स्मूचन ने आसानी के साथ उन्हें मार दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं भी यहाँ पर स्मूचन का मुकाबला कर पाऊंगा। इसीलिए वो वहां से भागने में अपनी भलाई समझता है, लेकिन जैसे वो भाग रहा होता है, मूचन अपनी डेथ माँ की पावर का यूज करते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देता है और लगातार उसके ऊपर अटैक भी किए जा रहा था, जिस वजह से डॉन की वहां पर हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है। मूचन वहां पर डॉन के बचे हुए साथियों से कह रहा होता है कि देखो अभी भी इसके अंदर जान बाकी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे फाइट यहाँ पे तुम कर सकते हो, या फिर इसे यहाँ से ले जाओ, मुझसे फाइट करोगे तो तब तक ये यहाँ पर मारा जाएगा। जो सुनकर के डॉन के जो बचे हुए साथी होते हैं वो वहाँ पर कह रहे होते हैं हमें सबसे पहले मास्टर को यहाँ से ले जाना चाहिए, उनका इलाज होगा, उसके बाद हम मूचन से बदला ले सकते हैं। और वैसे भी जब यहाँ पर डॉन के फादर को मूचन की इस हरकत के बारे में जब पता चलेगा तो वो तो वैसे भी इसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। तो वही हम व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं, जो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और कमजोर होने की वजह से पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाता है। उसे गायब होते साथ ही टावर के आसपास जो लगा हुआ फॉर्मेट था वही पूरी तरीके से वहां पे खत्म हो जाता है। और जैसे व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड गया था, उसी के साथ साथ ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड भी वहां से चला जाता है, क्योंकि अब उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। और जैसे व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड वहां पर मर गया होता है, उसके मरने के साथ साथ पूरे के पूरे टावर वो जितने भी डेंजर लगे थे वो सारे के सारे आर्मर रुक चुके थे। उसी के साथ साथ मूचन के पास जो वो रेड ऑर्डर आया था उसे कंट्रोल करने के लिए वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मूचन उस पावरफुल पिल को अपने पास ही रख लेता है ताकि वो आगे चलकर उसका यूज कर सके। लेकिन जैसे वो उस पिल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, उससे पहले ही वहां पर डॉन का फादर आ चुका था, जो पूरे गुस्से के साथ मूचन के ऊपर वहां पर अटैक कर देता है। मूचन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट का समन करते हुए उसके अटैक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वहां पर डॉन के फादर का जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा डेंजरस था, इसलिए मूचन उस अटैक को वहां पर नहीं रोक पाता। डॉन का फादर मूचन से कह रहा होता है, देखो यहाँ पे अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो उस चीज को हमारे हवाले दे दो, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसके बारे में ना तुम सोच सकते हो ना ही तुम्हारे दोस्त सोच सकते हैं। लेकिन तभी इस अटैक को संभालने की वजह से मूचन को चोट लगी थी, उसका थोड़ा सा खून उसी टावर के ऊपर लग जाता है, जिसके अंदर से रेड ऑरा बाहर निकल रहा था। इस वजह से वो टावर वहां पर धीरे धीरे करते हुए एक्टिवेट होने लगता है, जिसके बाद मूचन वहां पर डॉन के फादर से कह रहा होता है, देखो मैंने तुम्हारे बेटे की यहाँ पे कितनी बुरी हालत यहाँ पे की है, उसके बाद तो लगता है तुम्हारा ही नंबर आने वाला है, इसीलिए अगर अपनी खैर चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर के डॉन के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरे बेटे को चोट भी पहुंचाई, उल्टा तुम यहाँ पर मेरे बारे में भी ऐसी बातें कर रहे हो, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला, अब तुम मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है, इससे पहले वहां पर श्रेयान आ गई होती है, जो अपने वाटर पुल की पावर का यूज करते हुए डॉन के फादर के अटैक को वहां पे रोक लेती है। ये देख करके मूचन को वहां पर डॉन का फादर कह रहा होता है, देखो भलाई इसी में है कि वो ट्रेजर हमें वापस दे दो, अगर तुम यहाँ पर अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर वो पिल हमें वापस नहीं की तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को तुम्हारे आंखों के सामने ही मार डालूंगा। तो बताओ मुझे तुम्हारा आखिर क्या फैसला है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है ज्यादा इंतजार करने के लिए। जो सुन करके मुझे उससे कह रहा होता है, अबे जा कर ले जो करना है, मेरे दोस्त इतने ज्यादा कमजोर नहीं है वो तो ये छोटी मोटी धमकियों से डर जाए। ये सुन करके तो डॉन का फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है, अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था, क्योंकि डॉन का जो फादर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल के लिए स्टेज पे पहुंच चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। जिसके बाद वो वहां पर मूचन से कह रहा होता है, लगता है मेरी पावर ही देखकर तुम्हारी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है और अब मैं तुम पर अटैक करने के लिए जाऊंगा।
तब तो तुम अपने बारे में सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी उस टाइम क्या हालत होने वाली है, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।